हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी पंजाबी विद नव्या में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अद्भुत रस के बारे में और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभत्स रस के बारे में। देखिए विभत्स रस क्या होता है। इसका स्थायी भाव घृणा या नफरत होता है। विभत्स का मतलब होता है घृणा करना यानी नफरत करना, ठीक है। स्थायी भाव क्या है इसका? घृणा या नफरत। किस चीज़ को लेकर घृणा या नफरत महसूस होती है? देखिए मृतक व्यक्ति जो होता है, लोथ यानी पंजाबी में जो लाश है वो लोथ कहा जाता है। लोथ, लाश, जख्म, सड़ांध, बदबो, इंसानी गंदगी, हड्डा रोड़ी, घृणाजनक कुकर्मा का वर्णन आदि सब घृणा या नफरत के उदाहरण हैं। यानी किसी भी मृतक व्यक्ति को देखकर, ठीक है, कोई भी लाश है, किसी का जख्म है, ठीक है, बदबू है कहीं की, इंसानी गंदगी है, हड्डा रोड़ी है, घृणाजनक कुकर्म है, कोई भी घृणाजनक कोई भी कुकर्म है उसका वर्णन किया हुआ है, ठीक है। उसको पढ़कर सुनकर जब हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई घृणा, उसके प्रति जब घृणा या नफरत महसूस होती है, आदि सब जो है घृणा या नफरत के उदाहरण हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि विभत्स रस की क्या डेफिनेशन है कि जदों कोई साहित्यकार, काव्य या नाटककार अपने किसी भी रचना विच ऐसे किसी दृश्य की सिरजना करता है तो पाठक उसनों चंगी तरह पढ़ता है। किसी भी कवि ने अपने रचना के अंदर ऐसी कोई चीज़ का बयान किया हुआ है, उसको पाठक जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी से पढ़ता है, उस तो परा नहीं होता, यानी उससे दूर नहीं भागता है, उसको बहुत ही गहराई से अध्ययन करता है उसका कि इत्थे गंदगी लिखी हुई है। वो ये चीज़ जानता है कि यहाँ पर इस तरह की गंदगी भरी बात की हुई है, लेकिन वो उसे इंटरेस्टिंगली पढ़ता हुआ आगे बढ़ता है। सग्गो उसनों छड़दा नहीं है, छड़ नहीं जानता, उसको छोड़ता नहीं है, उसे पढ़ता है, पूरा पढ़ता है, उसनों खास करके पढ़ता है। अते पढ़ते वक्त जो गंदगी या घृणा की अनुभूति होती है, ठीक है, उसके मन में जब वो शब्दों को पढ़ रहा है, पढ़ते वक्त उसके मन के अंदर जो घृणा, उन चीज़ों के प्रति जो गंदगी या घृणा की अनुभूति वो को महसूस होती है, वो ही विभत्स रस कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से एग्ज़ाम के अंदर भी जब अगर विभत्स रस का पूछा है तो जो एग्जाम्पल दिए जाएंगे उसके अंदर क्या रहेगी, ये जो पर्टिकुलर ये शब्द हैं, ठीक है, सड़ांध, बदबू, यानी जो ऐसे शब्द जिनको हम सुनने मात्र से ही हमारे अंदर एक घृणा सी, एक नफरत सी पैदा होने लग जाए, तो वो शब्द आपको उस पैराग्राफ में ज़रूर मिलेंगे। देखिए एक उदाहरण की तरह समझते हैं विभत्स रस का जो उदाहरण है। देखिए अखा पर उड़ जाती है, अख पर उड़ कर आंदी है, शव जीभ खिंच कर कौए चुबला चुबला कर खांदे हैं। यानी किसी मृतक शरीर का यहाँ पर जिक्र किया गया है, या मृतक कोई जानवर है उसका भी जिक्र हो सकता है, ठीक है। अखा पर उड़ जाती है यानी जो मृतक व्यक्ति है या जानवर है उसकी आँख को नोच कर जो कौवे हैं वो उड़ जाते हैं और क्षण भर में ही वो वापस से लौट कर आते हैं। शव जीभ खींच कर कौवे, शव की जो जीभ है उसको खींच कर कौवे चुबला चुबला कर खाते हैं, यानी चबा चबा कर उसको खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पढ़ने मात्र से ही हमारे अंदर एक ऐसी घृणा सी, ऐसी नफरत सी पैदा हो रही है, ठीक है। तो इन शब्दों को देखते ही, जैसे शव है, जीभ खिंच कर कौवे चुबला चबला कर खाते हैं, ठीक है, तो ये जो लाइनें हैं वो हमारे अंदर क्या है, एक उस चीज़ के प्रति बहुत ही ज़्यादा नफरत पैदा करती है। जो यहाँ पे शब्द है उन शब्दों से ही, उस पैराग्राफ में जो शब्द है उन शब्दों को पढ़कर ही आपको विभत्स रस जो है उसके बारे में डेफिनेटली पता लग जाएगा। तो ये है विभत्स रस, जो कि घृणा या नफरत पढ़ने मात्र से पैदा करता है। जब शब्दों को पढ़ा जाता है तो उसके अंदर जो शब्द दिए जाते हैं वो किस तरह के हैं, तो वो उस चीज़ को पढ़ने मात्र से ही पता लग जाता है कि इसमें नफरत या घृणा की बात हुई है। तो ये है विभत्स रस। अब नेक्स्ट में हम चर्चा करते हैं शांत रस की।